अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है कि जेनेटिक और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इन्वेसिव टेस्टिंग। ठीक है कि इन्वेसिव टेस्ट से हमारे पास जिनके बेसिस पे हम जो है वो जेनेटिक और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस करते हैं। दूसरा हमारे पास कुछ नॉन इन्वेसिव टेस्ट हैं जो हेल्प करते हैं आपको रूल आउट करने पे जेनेटिक और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को। सो स्टार्टिंग विथ इन्वेसिव टेस्टिंग, द फर्स्ट वन इज़ एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस वो मोडेलिटी है, वो इन्वेसिव फॉर्म ऑफ टेस्टिंग है जो आप तब यूज़ करते हो जब आपने आइडेंटिफाई करना हो द जेनेटिक डिफेक्ट इज़ ड्यू टू पैटर्नल जेनेटिक डिफेक्ट। ठीक है, अगर तो ऑफ स्प्रिंग के अंदर, फीटस के अंदर कोई भी ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट है, द कॉज इज़ पेरेंटल जेनेटिक डिफेक्ट, तो आप क्या करोगे, एमनियोसेंटेसिस करके देखोगे। इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इफ़ परफॉर्म्ड अर्ली इन प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल 10 to 14 वीक्स। ठीक है, अब एमनियोसेंटेसिस एक अच्छी मोडेलिटी तो है, लेकिन इसकी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज़ कि हम इसको अर्ली प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता है कि इन्वेसिव टेस्ट है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग 10 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में इसको यूज़ करते हैं तो इट कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। क्लियर। अगला हमारे पास है एमनियोटिक फ्लूइड विच इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ फीटल यूरिन विच कंटेन्स फीटल सेल्स दैट कैन बी कल्चर्ड फॉर फीटल सेल्स। ठीक है, अब एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को बेसिकली स्टडी करते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन को देखते हैं। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड में कौन क्या चीज़ होती है, प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ फीटल यूरिन और फीटल सेल्स मौजूद होते हैं। कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट को रूल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एमनियोटिक फ्लूइड को एमनियोसेंटेसिस के थ्रू निकालेंगे और फिर उसके फर्दर हम लोग कल्चर्स भेजेंगे, फर्दर टेस्ट करेंगे और फिर जेनेटिक और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका एक फर्दर यूज़ है। अगला है अल्फ़ा फीटोप्रोटीन इज़ कॉमनली मेजर्ड इन एमनियोटिक फ्लूइड। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है क्या चीज़, फीटल ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, नॉर्मली फीटल सेल से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हमारे पास फीटल ग्लाइकोप्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस्ड मेनली इन द फीटल लिवर एंड इट इज़ क्रिएटेड इनटू द सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। ठीक है, तो फीटल ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ये अल्फ़ा फीटोप्रोटीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद हैं। ठीक है, फीटल लिवर से प्रोड्यूस हो रहा है, सर्कुलेशन में जाता है और एट द एंड क्या करता है, ये किडनीज़ के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है, ये कुछ हमारे पास डिफेक्ट्स हैं जो उनको अर्ली रूल आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कुछ जब आप आगे भी स्टडी करोगे तो देखोगे कि जो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन के लेवल्स हम देखते हैं, उनके बेसिस पे हम देखते हैं कि पेशेंट को डाउन सिंड्रोम तो डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, पेशेंट मींस फीटस को। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस हैं, रेयर केसेस, जिसमें ये डिक्रीज़ होगा और कुछ में ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होगा अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। तो इसके लेवल्स को स्टडी करते हुए हम क्या करेंगे, जेनेटिक डिफेक्ट्स को रूल आउट करेंगे। तो इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन नॉर्मली तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन क्या करता है, इसकी जो क्वांटिटी है अगर तो एक्सट्रीमली कम है या ये फिर बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, जेनेटिक डिफेक्ट्स को हम लोग इजीली रूल आउट कर सकते हैं। क्लियर। सो अगला हमारे पास इट एंटर्स द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन एंटर्स द ब्लड सर्कुलेशन वाया प्लेसेंटा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स एंड मैटरनल फीटल सर्कुलेशन which explain why alpha fetoprotein is measured in amniotic fluid and maternal serum। ठीक है, ये जो हमारे पास अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है, इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भी मेजर करते हैं, स्टडी करते हैं, और मैटरनल सीरम के अंदर भी स्टडी करते हैं। क्यों, क्योंकि जो मैटरनो फीटो सर्कुलेशन है उसमें ये जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है, ब्लड स्ट्रीम विया प्लेसेंटा एमनियोटिक मेम्ब्रेन से क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एमनियोसेंटेसिस और इसके यूजेस। ठीक है, सिर्फ एक ही इसका ड्रॉबैक है, वो ये कि सिंस इट इज़ एन इन्वेसिव मोड ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, तो इन्वेसिव मोड ऑफ टेस्टिंग को हम अर्ली प्रेगनेंसी यानी 10 to 14 वीक्स के अंदर अपने पेशेंट के ऊपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इन दैट अर्ली पार्ट ऑफ द फीटल लाइफ वी हैव टू गो फॉर सम अदर टेस्ट्स। ठीक है, अच्छा,
उसमें आप देखो अगला आ जाता है हमारे पास कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग। दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म ट्रांस सर्वाइकली और ट्रांस एब्डोमिनली बिटवीन 10th and 12 weeks of pregnancy. Results of possible fetal abnormalities are available early in pregnancy than the amniocentesis. अब कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हम एमनियोसेंटेसिस नहीं कर सकते, यानी 10 to 12 वीक्स अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था ड्यू टू द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो हम क्या करेंगे, कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग करेंगे। और इसमें अप्रोच हमारी कैसी होती है, ट्रांस सर्वाइकली हम अप्रोच करते हैं या ट्रांस वेजाइनली अप्रोच करते हैं और वेलस से सैंपल उठाते हैं और फर्दर उसके टेस्टिंग, कल्चर्स और उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ पॉसिबल फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ आर अवेलेबल अर्ली इन प्रेगनेंसी देन द एमनियोसेंटेसिस। कोई आपको ऐसा लगता है ये एबनॉर्मेलिटी पेशेंट को अर्ली प्रेगनेंसी पे हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग करेंगे। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट इज़ नॉन इन्वेसिव फॉर्म ऑफ टेस्टिंग। तो उसमें सबसे पहले जो सबसे बेस्ट मोडेलिटी है, हमेशा याद रखो, विच इज़ अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज़ सच अ मोडेलिटी जिसने सारी गेम बदल दी है। ठीक है। इट इज़ नॉन इन्वेसिव और इसमें कोई रेडिएशंस, पेशेंट रेडिएशंस की तरफ एक्सपोज नहीं होता और इट इज़ वेरी, यू कैन से, क्विक। आप एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड सीख लेते हो तो इट इज़ अ मास्टर टेक्निक, तो इट इज़ सच अ गेम चेंजर। ठीक है। बीइंग अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, हम लोगों को भी बहुत अच्छा स्कैन आना चाहिए। ठीक है। तो the first one, starting with non-invasive testing, the first modality is ultrasound. Ultrasonography is important in the assessment of fetal age. ठीक है। हम क्या करते हैं, फीटल एज अल्ट्रासाउंड से देख रहे होते हैं, फीटल सेक्स, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, फीटल वायबिलिटी एंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फीटल मॉर्फोलॉजिक एबनॉर्मेलिटीज़। अब देखो अल्ट्रासाउंड से तो हम लोग हर चीज़ को अंदर विजुलाइज कर रहे हैं ना, हम लोग ये देख रहे हैं कि अंदर उसका फ्लूइड कितना है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज है या सिंगल जेस्टेशन है, और फिर जो जेस्टेशन है उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, सैक अपनी जगह बना हुआ है। ठीक है। प्लेसेंटा को लोकलाइज कर सकते हैं। ठीक है। फीटस का सेक्स बता सकते हैं। एंड देन देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ, यू कैन से, वाइड रेंज ऑफ पैरामीटर्स जो हमें अल्ट्रासाउंड बताता है। हम लोग फीमर लेंथ देख सकते हैं, बायपेराइटल डायमीटर देख सकते हैं, एंड देन हमारे पास बहुत सारे और डिफरेंट टाइप्स के अल्ट्रासाउंड है, लाइक डॉपलर है। ठीक है। तो वो हमें फर्दर जो है वो हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ आर डिटेक्टेड इंक्लूड द ओपन ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है। ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स लाइक एनेनकेफली, ठीक है, मेनिंजियोसील, मेनिंजियोमायोसील, सिस्टिक हाइग्रोमा एज इन टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी सिंड्रोम्स लाइक ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम जो डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ सिंगल जेनेटिक डिफेक्ट्स लाइक ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो बच्चों, दिस इज़ अ वाइड रेंज ऑफ फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ विच कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है। वंस यू मास्टर अल्ट्रासोनोग्राफी, आप ये जान लें कि यू आर हाफ डन विद योर ऑब्स एंड गायनी। ठीक है। आपने चीज़ों को अच्छे से पिक कर लिया। ठीक है। विजिलेंटली, टाइमली जब आप अल्ट्रासाउंड करते हो, पिक करते हो, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट इज़ फार ईजियर एज़ कम्पेयर टू चीज़ें पिक ही ना हो, वो आगे अपनी एडवांस स्टेज में पहुंच जाएं, उस वक्त इंटरवीन करना या उस वक्त चीज़ों को बेहतर करना, इट इज़ फार डिफ़िकल्ट। ठीक है। तो वंस आपने मास्टर कर लिया अल्ट्रासाउंड, तो आप अपने पेशेंट को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हो। ठीक है। लेट सपोज अगर आपके पेशेंट को कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, और उसकी मेनिंजियोमायोसील है, एनेनकेफली है और फर्दर है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को टाइमली बता देंगे। ठीक है। न्यूरो सर्जरी की कंसल्टेशन करा देंगे और हमें पता चलेगा इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव अ, मतलब लाइफ, मतलब ज़िंदगी इतनी, मतलब कि बच्चे को हम लोग पूरे टर्म तक नहीं लेके जाएंगे अगर हमें पता चले उसकी सिवेरिटी का, समझ रहे। तो हम क्या करेंगे, टाइमली मैनेजमेंट। ठीक है। तो आप चीज़ों को अल्ट्रासाउंड पे टाइमली पिक करते हो और टाइमली मैनेजमेंट करते हो। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्ट्रासोनोग्राफी। द नेक्स्ट इज़ मैटरनल ट्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग। ठीक है। अब देखो ट्रिपल मार्कर पे हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन्स, ठीक है, बीटा HCG लेवल्स
और एंड द थर्ड वन इज़ यूरिन फॉर अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल, ठीक है। मैटरनल ट्रिपल स्क्रीनिंग में कौन से 3 हम बेसिकली आप ये कह दें केमिकल्स को स्टडी करें। द फर्स्ट वन इज़ अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, फिर हमारे पास आ जाता है बीटा HCG लेवल्स, एंड द थर्ड वन इज़ यूरिन फॉर अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल। क्लियर। नाउ स्टार्टिंग विद अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, हाँ ठीक है। हमेशा याद रखो कि जिस तरह डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन विल ड्रास्टिकली डिक्रीज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है वो फीटल ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में क्या मिलेगा आपको, आप देखते हो मैटरनल सीरम से इसको स्टडी करते हो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन को, तो आपको पता चलता है कि यार अल्फ़ा फीटोप्रोटीन तो बहुत ज़्यादा कम है, डिक्रीज्ड है, ठीक है। तो आपको एक क्लू मिल जाता है कि पेशेंट के फीटस जो है वो डाउन सिंड्रोम तो डेवलप नहीं कर रहा, ठीक है। तो यू बिकम एंक्शियस या कॉन्शियस हो जाते हो, फिर आप स्कैन करते हो, टाइमली उसको क्या करते हो, पिक करते हो और मैनेज करते हो, ठीक है। और फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जितने भी होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है, तो इट अगेन गिव्स यू अ क्लू। इन ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इट इज़ कैजुअली रिलेटेड टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी बिफोर कंसेप्शन, ठीक है। अब देखो जितने भी हमारे पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, लाइक मेनिंजियोसील, लाइक मेनिंजियोमाइलोसील, लाइक एनेनकेफली, तो दीज आर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है, एंड बिफोर कंसेप्शन। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, OPD में जब भी पेशेंट आता है हम पूछते हैं कि क्या आप कंसीव करना, डू यू प्लान टू कंसीव, ठीक है। तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, इवन बिफोर कंसेप्शन उसको कहते हैं तुम फॉलिक एसिड तो लेना शुरू करो, ठीक है, सही है। तो फॉलिक एसिड की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। द नेक्स्ट वन इज़ सीरम ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ठीक है। बीटा HCG का लेवल्स हम करते हैं वेरी विद जेस्टेशनल एज। हमें पता है कि बीटा HCG का लेवल जैसे जैसे जेस्टेशनल एज ऊपर जाती है इट इंक्रीजेज टू एन एक्सटेंट, ठीक है। और अगर ड्रास्टिकली बीटा HCG लेवल इंक्रीज़ कर रहा है तो हमें पता चलता है कि यार ये मोलर प्रेगनेंसी तो पेशेंट डेवलप नहीं कर रही, ठीक है। तो वो चीज़ है कि बीटा HCG उसमें भी हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज़ इन डाउन सिंड्रोम बीटा HCG लेवल इज़ इंक्रीज, ठीक है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में इंक्रीज़ करता है उससे ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करता है बीटा HCG लेवल डाउन सिंड्रोम के अंदर। अब देखो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ याद रखो कि डाउन सिंड्रोम के अंदर बीटा HCG का लेवल तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इट इज़ योर MCQ। क्लियर। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ यूरिन फॉर अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल्स, ठीक है। मैटरनल यूरिन आप भेजोगे। एस्ट्रायोल इज़ एन एक्सेलेंट मार्कर फॉर फीटल प्लेसेंटल एंड मैटरनल डिसफंक्शन। इन डाउन सिंड्रोम देयर इज़ आ डिक्रीज इन यूरिन अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल्स, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में आप पेशेंट का यूरिन भी भेज के फर्दर डिटेक्ट कर सकते हो और आपको यूरिन अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल्स जो है वो डिक्रीज्ड मिलेंगे। क्लियर। तो ये आपको हेल्प करता है। द वेरी लास्ट इज़ जेनेटिक एनालिसिस, ठीक है। हम लोग रेयरली यूज़ करते हैं, ठीक है, जेनेटिक एनालिसिस को। और ये हमने कब देखनी होती है बच्चों, जब हम लोग जेनेटिक मेकअप स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हेन वी आर नॉट इवन श्योर अबाउट द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन, यू कैन से आ फीमेल जो हमारे पास खड़ी है, जहाँ पे हमें ये सस्पिशन होता है यार ये जेनेटिकली उसकी जेनेटिकली मेकअप ठीक तो है, तो दिस इज़ वेरी रेयर मोडेलिटी विच इज़ यूज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इट इज़ क्रोमोसोमल कैरियोटाइपिंग आइडेंटिफाइज न्यूमेरिक एंड स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ DNA मॉलिक्यूलर एसेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR। और अगला हमारे पास है फ्लोरेसेंस इनसाइटू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाईली सेंसिटिव हाईली स्पेसिफिक टेस्ट दैट आर यूजफुल इन डायग्नोसिस or diagnosing of a spectrum of mutations which we are of suspicion in that person, ठीक है। तो it is all about genetic analysis, ठीक है। तो आज ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया,